आज से मुंबई में 244 जगहों पर बीएमसी ने शुरू किया कोरोना का फ्री टेस्ट। सुबह 10 से 12 बजे के बीच वॉक इन टेस्ट। 244 सेंटर्स पर होगा आरटी-पीसीआर टेस्ट, बाकी जगह एंटीजन टेस्ट। मुंबई में 900 रुपये है कोरोना टेस्ट का रेट। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, पिछले महीने कोरोना पॉजिटिव हुए थे। मुंबई में जेजे अस्पताल के डॉक्टर्स का प्रदर्शन, 7वां वेतन आयोग लागू करने की मांग। महाराष्ट्र में 24 घंटों में करीब 4,000 नए मामले, 16,87,000 के पार आंकड़ा। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना से 104 मरीजों की मौत, कुल मौतें 44,000 के पार। पुणे में पिछले 24 घंटों में 133 पॉजिटिव, 15 की मौत। फिलहाल पुणे में लगभग 6,000 एक्टिव केस। मुंबई में फैमिली कोर्ट में घुसने से पहले वकीलों और वादियों का कोरोना टेस्ट जरूरी, फ्री में होगा यह टेस्ट। बीजेपी विधायक अतुल भाटखलकर की एमआईएम के 2 विधायकों की गिरफ्तारी की मांग। मुंबई में अवैध ढंग से रह रहे 3 बांग्लादेशियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से मिले एमआईएम विधायकों के लेटर हेड। लोकल में भीड़ कम करने के लिए चलाई जाएंगी 793 नई ट्रेनें। अब मुंबई में चल रही हैं 2,773 लोकल। मुंबई में 3,141 लोकल चलती थी, अब क्षमता का 88% चलने लगी। आम लोगों को नहीं है लोकल में चलने की इजाजत। महाराष्ट्र सरकार ने 11वीं क्लास के सभी छात्रों के लिए शुरू की फ्री ऑनलाइन क्लास। 60,000 बच्चों ने कराया रजिस्ट्रेशन। मराठा आरक्षण अटकने की वजह से नहीं हुए हैं 11वीं के एडमिशन। शादियों में सजावट के व्यवसाय से जुड़े पेशेवरों ने किया आंदोलन, सरकार से मांगा सार्वजनिक कार्यक्रमों में 500 लोगों की मौजूदगी की इजाजत। 143 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 39,757 पर बंद सेंसेक्स, 26 अंकों की निफ्टी में बढ़ा। व्यापारी संगठनों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से की अमेजॉन की तुलना, देश के रिटेल कारोबार पर एकाधिकार जमाने का लगाया आरोप। अमेजॉन ने सीबीसी की रिलायंस के साथ फ्यूचर ग्रुप के सौदे को रोकने की अपील, कहा शेयर होल्डर्स को कंफ्यूज कर रही है कंपनी। बैंक ऑफ बड़ौदा से कर्ज लेना हुआ आसान, 15 बेसिस पॉइंट्स घटाकर 6.85% पर ब्याज दर। यूनियन बैंक ने भी फेस्टिव सीजन में सस्ते किए होम लोन, 30 लाख से ज्यादा के लोन पर आपको ब्याज दर 10 बेसिस पॉइंट्स घटाई। 55 साल के हुए शाहरुख खान, कोरोना के चलते इस साल जन्मदिन पर फैंस की भीड़ नहीं जुटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। औरंगाबाद के एक अस्पताल में डॉक्टर और मरीज का रिश्ता मां बेटे का रिश्ता बन गया। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद एक वृद्ध मरीज जिस तरह डॉक्टर के गले लगी, उसका वीडियो महाराष्ट्र में बहुत वायरल हो रहा है। वृद्धा एक शहीद बेटे की मां है। कैसे अस्पताल ने इनकी मदद की और ऐसा क्या है इस वीडियो में, देखिए। ये वीडियो एक शहीद की मां का है। एक ऐसी मां जो अपने 2 जवान बेटे खो चुकी है और 2 साल से किडनी स्टोन के दर्द से परेशान थी। इलाज कराने के लिए शांताबाई को उनकी बेटी औरंगाबाद के एक निजी अस्पताल में लेकर आई थी। शांताबाई की माली हालत और उनके परिवार के बारे में जानकर अस्पताल ने महाराष्ट्र सरकार की महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम के तहत उनका इलाज मुफ्त किया। ये भावुक वीडियो शांताबाई के अस्पताल से डिस्चार्ज के समय का है, जब उन्हें अपना इलाज करने वाले डॉक्टर में अपना बेटा नजर आया। त्याच्यानंतर माझं ऑपरेशन चांगलं झालं, मी चांगली व्यवस्थित झाले, मला काही तकलीफ नाही। मला डॉक्टर साहेबांची चांगली मदत झाली। अगोदर भरले होते ते मला परत केले त्यांनी, ते अजून काय थोडं 3,000 परत केले, बाकी ते नाही दिले। एखादा मुलगा जरी असता ते माझा रवी असता तर मग तो आला असता माझ्या संग। आई मला सांगते मिलिटरीच्या दवाखान्यात मला इकडे तिकडे धडपड केली असते एखाद्या तर मुलानं, तर मग रवीच्यासाठी आणि माझ्या आनंदसाठी माझं भरून आलं। ते नाव काढलं की माझी छाती भरून येते। त्याच्याकरता माझे हे डॉक्टरच माझे रवी उभा राहिले मला मदत करायला। रवी हा जम्मू काश्मीरला आर्मी मध्ये होता, एटमार मध्ये। जम्मू काश्मीरला तिथे शहीद झाला। 2 लाख रुपये मिळाले, ते खोटं नाही, मला एका म्हाताऱ्याला आहे। पण म्हाताऱ्याच्या ऑपरेशन साठी पण ते हार्टचे काय म्हणतात ना, बीपी शुगर आहे, त्याच्याकरता लताची त्याची ट्रीटमेंट आहे, लता डॉक्टर बुलढाण्याची। अजून बी त्यांचीच गोळ्या चालू। जब जाने का समय आ गया था तो हमने उनका मुंह मीठा किया और मिठाई डालने के बाद
उनको ऐसे लगा जैसे कि मेरा बेटा रविंद्र जो शहीद हुआ था, उनको मुझ में रविंद्र दिखा और उन्होंने जोर से रोना शुरू किया और अंदर से एक फीलिंग्स आ गए थे। मुझे दबोचा, उन्होंने पकड़ लिया और मुझे भी पता नहीं क्या हुआ उस वक्त। ऐसे आंख में से बेतहाशा आंसू बहने लगे। हमारा पूरा मैनेजमेंट, पूरा स्टाफ सब रोने लगा और कहाँ न कहाँ अंदर से इत्मीनान भी था कि हम इस माँ के लिए कुछ तो कर सकें। शांताबाई का एक बेटा आर्मी में था जो 7 साल पहले जम्मू कश्मीर में शहीद हो गया था और उनका दूसरा बेटा हार्ट अटैक की वजह से दुनिया छोड़कर चला गया। हमने महात्मा ज्योतिबा फुले जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की स्कीम है उस तहत उनका इलाज और ऑपरेशन मुफ्त करवाया। लेजर के जरिए से हमने उनके दोनों पत्थर निकाले। ऑपरेशन भी सक्सेसफुल रहा ऊपर वाले के करम से और वो यहाँ तकरीबन 4 दिनों तक रहे। डॉक्टर अल्ताफ मुंबई के केईएम अस्पताल से पड़े हैं। एक डॉक्टर और एक मरीज का ये वीडियो इतना वायरल हो रहा है कि मंत्री भी इसे ट्वीट कर रहे हैं। औरंगाबाद से इसरार चिश्ती के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना के कारण से लोगों का घूमना फिरना काफी कम हुआ है। एक बार को लोग जरूरत या काम की वजह से ट्रेन या प्लेन में सफर जरूर कर लेते हैं, पर बच्चों को छुट्टियों पर ले जाना, होटलों में रुकने को लेकर हमेशा दुविधा में रहते हैं। इसका तोड़ निकाला है महाराष्ट्र टूरिज्म ने, जो आपके लिए लेकर आया है चलता फिरता हुआ लग्जरी होटल, जो आपको सह्याद्री हिल से लेकर अजंता एलोरा तक महाराष्ट्र में कहीं भी लेकर जाएगा। मुंबई की देसाई फैमिली किसी 5 स्टार होटल के अंदर नहीं है, बल्कि एक लग्जरी व्हीकल जिसे कारेवैन कहते हैं उसके अंदर है। कारेवैन के अंदर बेडरूम, किचन, टॉयलेट, टेरेस सब कुछ है। बिल्कुल 5 स्टार होटल वाली फील। कोरोना से बचने के लिए हमने ये कैरावैन हायर की है, जिसके अंदर सब फैसिलिटीज़ है। आपको किसी भी फैसिलिटीज़ की, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ की आपको जो भी ज़रूरत है वो सब इस वैन में मिलेगी आपको। वॉशरूम से लेके किचन तक और लग्जरियस ये है क्या बोलते हैं उसको, बेडरूम है, लिविंग रूम है, आपको डबल बेड मिलेगा। उसके ऊपर ऑलमोस्ट एटलीस्ट 8 लोग रह सकते हैं आराम से। 12 मीटर लंबी इस वैन को लेकर आप महाराष्ट्र में कहीं भी घूम सकते हैं। 2.5 करोड़ की लागत से बनी ये कारेवैन 2 साल में तैयार हुई है। अगर आप भी इसके अंदर अपनी छुट्टियां मनाने की सोच रहे हैं तो इसका एक दिन का किराया 21,000 रुपए है और बुकिंग ऑनलाइन होती है। वैन को हायर करके आप कहीं भी जा सकते हैं, कौन से भी लोकेशन पे आप जा सकते हैं। हम लोग अभी फिलहाल गणपतिपुले, हरिहरेश्वर ये सब लोकेशन पे आए हुए हैं। फिलहाल हम लोग गणपतिपुले में हैं और यहाँ पे सामने ही बीच है और ये वैन बीच के सामने रुकी हुई है। उन्होंने डायरेक्ट सामने पार्क की है, जहाँ पे ऊपर टेरेस है, वहाँ पे आप डाइनिंग कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, एवरीथिंग, ऑल द फैसिलिटीज़। आपको ये लाइफ में फर्स्ट एक्सपीरियंस आपका होगा, जो कि एकदम अनोखा और एकदम डिफरेंट होगा और आप इसमें बहुत एन्जॉय करोगे। आपको एक बार ये एक्सपिरियन्स लेना चाहिए, जरूर लेना चाहिए। कारण बाहेर पडायचे, बाहेर सेफली वेकेशन करायला खूप चांगली ऑप्शन्स आहे आणि वी आर थँकफुल टू MTDC फॉर बीइंग सो कोऑपरेटिव एंड हेल्पिंग अस आउट विद दिस थिंग। सिर्फ कोरोना काल ही नहीं, कई बार महाराष्ट्र के कई खूबसूरत बीच हो या फिर ऐतिहासिक किले, यहाँ रुकने के लिए लग्जरी होटल नहीं मिलते हैं। ऐसे में कारेवैन एक अच्छा विकल्प बन सकती है। आपण पर्यटनासाठी बाहेर गेल्यानंतर ज्या आपल्याला मूलभूत आवश्यक गोष्टी असतात त्या सर्व गोष्टीचा अंतर्भाव त्या व्हॅनमध्ये असेल किंवा या वोल्वो बसमध्ये असेल। बसचा आनंद असेल, लोकेशनचा आनंद असेल। कम लोगों के लिए मिनी कैरावैन भी है, जिसमें टॉयलेट बाहर की साइड है और इसे आपको खुद चलाना होगा। इसका एक दिन का किराया 4,000 रुपए है। दोनों वाहनों का ईंधन कस्टमर को खुद ही भरवाना होगा।
ये कॉन्सेप्ट नॉर्थ अमेरिका में काफी पॉपुलर है। महाराष्ट्र देश में ऐसा पहला राज्य है जहां कैरावैन शुरू हुई है। आज तक ब्यूरो। लॉकडाउन ने घर चलाने वाली मां की नौकरी चली गई तो मुंबई के एक बच्चे ने पढ़ाई छोड़कर चाय बेचना शुरू कर दिया ताकि परिवार का गुजारा हो सके। ये बच्चा 14 साल का है। इसने अपनी पढ़ाई तो छोड़ दी लेकिन अपनी बड़ी बहनों की पढ़ाई नहीं छूटने दी। चौदह साल का सुभान मार्च अप्रैल से पहले एक रेगुलर टीनेजर था। स्कूल जाना, दोस्तों के साथ खेलना, बहनों से मस्ती करना, यही उसकी दुनिया थी। 12 साल पहले पिता की मौत हो गई। माँ के स्कूल में नौकरी करके घर चलाती थी। जीवन में लग्जरी ना सही लेकिन खाने और पढ़ने की दिक्कत भी नहीं थी। फिर लॉकडाउन में माँ की नौकरी गई तो घर चलना मुश्किल हो गया। सुहान ने घर चलाने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ चाय बेचना शुरू कर दिया। लेके पूरा दिन घूमता रहता हूँ। नागपड़ा, भिंडी बाजार, चोर बाजार, ऐसे डोटा की पैसा बेचता रहता हूँ। सुभान की दोनों बहनें उससे बड़ी हैं। वो नहीं चाहता था कि तंगी की वजह से उसकी बहनों की पढ़ाई छूटे, इसलिए उसने खुद की पढ़ाई बंद करने का फैसला लिया। 14 साल की उम्र में सुहान से बात करके लगता है कि उसका बचपन कहीं दूर जा चुका है। वो जिम्मेदारियों को लेकर किसी बड़े की तरह बात करता है। रोज का 400-300 रुपया कमा लेता हूँ। फिर ये पैसे का क्या करते हो? ये सब पैसे कंपनी को दे देता हूँ और जमा करता हूँ आधा। क्यों जमा कर रहे हो? अभी मेरी अम्मी के लिए सुनार के बाद गहना बना दूंगा। हालांकि सुभान को जिंदगी में पढ़ाई की कीमत क्या है ये पता है। वो स्कूल खुलने के बाद चाहता है कि पढ़ाई भी करे और चाय बेचकर परिवार को पालने में मदद भी। स्कूल खुलेगी जब भी पढ़ूंगा। अभी इसी में चाय बेच रहा हूँ। आज तक ब्यूरो। कोरोना काल की सबसे बड़ी मार लोगों की रोजी रोटी पर पड़ी है। सुभान जैसे कितने ही परिवार हैं जिन पर कोरोना की वजह से वापस गरीबी के गड्ढे में गिरने का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन इस साल की मासिक बेरोजगारी दर को देखें तो सबसे सुधरी हुई स्थिति अक्टूबर महीने की है और इसीलिए उम्मीद है कि आने वाले दिन रोजगार के लिए अच्छे होंगे। कोरोना काल में हिंदुस्तान में जितने लोगों को कोरोना हुआ उससे दोगुने से ज्यादा तो नौकरियों को कोरोना हो गया। रोजी रोटी का सवाल इतना बड़ा है कि बिहार में नौकरियां ही चुनाव का सबसे बड़ा विमर्श तय कर रही हैं। नौजवानों सुनो, पहला कैबिनेट मीटिंग में, पहला मंत्रिमंडल की बैठक में मेरा पहला कलम चलेगा तो एक साथ देश के इतिहास में पहली बार 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी। कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, सब का सब बर्बाद हो जाएगा। कोरोना का इन्फेक्शन सबसे ज्यादा नौकरियों पर पड़ा। कोरोना काल में करीब 1,90,00,000 लोग बेरोजगार हो गए। जनवरी में जहां बेरोजगारी दर 7.22% थी, लेकिन अप्रैल में लॉकडाउन के बीच ये सबसे ज्यादा 23.52% तक पहुंच गई। मई में बेरोजगारी दर 21.73% रही, लेकिन अक्टूबर में घटकर 6.98% है। बेरोजगारी दर घटने से बाजार में पैसे का प्रवाह बढ़ सकता है, जिससे अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिल सकती है। जो जीएसटी कलेक्शन है यह 1 लाख करोड़ से भी ऊपर होके 1,05,000 करोड़ का जो कलेक्शन है वह बहुत ही उत्साहवर्धक है और यह अच्छा बात है कि ये इंडिकेटर्स है जो अर्थव्यवस्था तेज गति से सही दिशा में बढ़ रही है और इससे स्टेट्स के पास भी रिसोर्सेज जनरेट होंगे। जिस दौरान देश की अर्थव्यवस्था सुधर रही है उसी दौरान बिहार में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। वहां चुनाव के नतीजे तय कर सकते हैं कि देश में आज बेहतर अर्थव्यवस्था के लिए रोजगार कितना अहम कारक हो सकता है। आज तक ब्यूरो।